हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका अपना प्यारा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। क्या है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की संख्या है 100। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने इस यूट्यूब चैनल को देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज हम शुरू करेंगे अपने वीडियो को। वीडियो हमारा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आइए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का हमारा जो क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है बच्चों, क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। चलिए अब हम बताएंगे आप सभी को आंसर। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदनीय सूचनाओं के क्या करती हैं? संवेदनीय, ये है इसका आंसर। ठीक है, तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को क्या करती हैं? संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्रिकीय प्रेरणा, ठीक है, अथवा आवेगों के रूप में क्या करती हैं? प्रसारित करती हैं। तो ये था आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टिक लगाना है नंबर ए पे, मतलब संवेदना ग्रहण करना। तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है संवेदना ग्रहण करना। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निश्चल के कण में पाए जाते हैं। निश्चल के कण में क्या पाए जाते हैं? निश्चल के कण में क्या पाए जाते हैं? तो बच्चों, निश्चल के कण में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये नंबर बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसका हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, निश्चल के कण कोशिकाएं में पाए जाते हैं। कोशिकाएं में इसके अतिरिक्त कोशिका में पाए जाने वाले लगभग सभी कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के कोशिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? युग्मानुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मानुबंधन कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को युग्मानुबंधन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? ये है आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है बच्चों? मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम का। ठीक है, चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है
सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन ये है हमारा छठवां क्वेश्चन। चलिए छठवां क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम वाला भाग जो होता है वो मनुष्य का सबसे विकसित अंग होता है। ठीक है, सबसे विकसित भाग होता है। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है। ठीक है, मनुष्य का जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप का नियंत्रण करता है, वो है आपका आंसर नंबर सी, हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे क्या करता है, भूख, प्यास, थकान, नींद, शरीर ताप का नियंत्रण आदि क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सभी देखिए, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। मनुष्य में पाए जाने वाले मिश्रित ग्रंथि को क्या कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है मनुष्यों के अंदर दोस्तों, तो मनुष्यों के अंदर अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं, मेरुरज्जु उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है, मेरुरज्जु मेडुला से, कहाँ से होता है, मेडुला से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मेडुला ऑब्लोगेटा नियंत्रण करता है, जो मेडुला ऑब्लोगेटा होता है वो किसका नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का। किसका नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का। तो दोस्तों सभी लोग इस सेशन में जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार मैं सब क्वेश्चनों का ये PDF आपके पास लेके आया हूँ। सभी लोग इसको देखें, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हों तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ होता है। ठीक है, अगर उसका तंत्रिका तंत्र नहीं कार्य कर रहा है तो हमें इससे पता चल जाता है कि उसका जो कौन सा भाग है मस्तिष्क का कि वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो दोस्तों कौन सा भाग होगा, यहाँ पे आपको दे रहा हूँ मेरुरज्जु का। ठीक है, जे वाला भाग है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपालिकाएँ तंत्रिका पाई जाती हैं, कपालीय तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं बच्चों। किधर चलते हैं, 13 की तरफ। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम, ये हमारा है आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। यकायक नेत्र के सामने तेजी से रोशनी फेंकने पर नेत्र का झपकना। अगर तेजी से हमारी तरफ आँख में अगर रोशनी पड़ती है तो आँखों का झपकना, ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, या तो फिर कोई बच्चा छोटा सा तवा में तुरंत हाथ पड़ने पर जलते हुए तवा पे वो तुरंत क्या कर लेता है, हटा लेता है। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अब चलिए बच्चों अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रतिवर्ती चाप बनता है, कैसे बनता है, संवेदांग, फिर मेरुरज्जु, फिर अपवाह अंग। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका ये सही हो जाएगा। इतने घटक मिल करके क्या बनाते हैं, प्रतिवर्ती चाप बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अपने अगले PDF में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए आप सभी को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एवं अन्य क्या है स्रावी दोनों अंतःस्रावी दोनों हैं। कौन सी ऐसी बाह्य ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसीलिए ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स क्या है बच्चों, हार्मोन्स एक प्रकार के क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और क्या हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ये दोनों से निर्मित होते हैं। हार्मोन्स क्या हैं, तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित आकृति में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित चित्र में बताइए। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं कौन कौन सी है बच्चों, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी जो होती हैं, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, ये हमारी चारों जो होती हैं वो क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में। ये देखिए ये चारों जो हैं, ये जो यहाँ पे अभी आपको एक सेकंड, ये जो मनुष्य का चित्र है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये पीनियल ग्रंथि है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, गले से, और ये गले के नीचे थाइमस ग्रंथि है। तो ये चारों हमारे क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम समझते हैं मास्टर ग्रंथि क्या होती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, मास्टर ग्रंथि क्या है। तो मास्टर ग्रंथि हम किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाएं इस क्लास में, तो आप सभी को बेहतरीन क्लास दी जाएगी। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। आंसर नंबर डी, ये हमारी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को शेयर ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है। चलिए बच्चों ये देखिए, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, आंसर नंबर ए। ठीक है, मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन्स का नाम बताइए। जो त्वचा होता है, हमारा स्किन है, इसका रंग किसी का गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, तो किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो उस हार्मोन्स का हमें क्या करना है, नाम बताना है। चलिए बच्चों अब हम इसको जूम करते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। तो कौन सा हार्मोन्स है दोस्तों, MSH। MSH का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स है, MSH। MSH का फुल फॉर्म क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये है इसका फुल फॉर्म। सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22, पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है कौन से हार्मोन्स का स्रावण करती है। पिट्यूटरी हार्मोन्स किसका कौन स्रावण करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है, कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का विस्रावण करती है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का विस्रावण करती है। इन्हें सम्मिलित रूप से पिट्यूटियन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन को क्या कहते हैं, एंटीडाइटोरिक हार्मोन्स, क्या कहते हैं, एंटीडाइटोरिक हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। एडीएच जिसे कहते हैं, यह वृक्क नलिका के दूरस्थ भाग में जल अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार यह मूत्र की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे, ओके, चलिए, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ होता है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, ठीक है। यह हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन, ठीक है, यानी पीड़ा प्रेरित करके प्रसव पीड़ा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये बेहतरीन वीडियो है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है। थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से प्लूमर का रोग होता है। कौन सा रोग होता है, प्लूमर का रोग होता है, ठीक बच्चों। किसका रोग होता है, प्लूमर का रोग होता है। ओके, चलिए अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। प्लूमर रोग थायरॉक्सिन के अतिस्रावण से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाती हैं, ठीक है, क्या होता है, गांठें बन जाती हैं तथा पूरी ग्रंथि फूल जाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, थायरॉक्सिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन के संबंध में आयरन थायरॉक्सिक के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। बी नंबर क्या है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयों को नियंत्रित करता है। सी नंबर क्या है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन्स भी कहलाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर ए, आयरन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह कथन गलत है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं, ठीक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियंत्रण के लिए, ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन्स, ठीक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के लिए क्या होता है, स्रावित होता है। तो आंसर नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, पैराथार्मोन्स के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है, ठीक है। पैराथार्मोन्स के स्रावण से कौन सा रोग होता है, तो आंसर नंबर सी, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है, और कोमल हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं। चलिए एडिसन रोग की खोज किसने किया था, ठीक है, एडिसन रोग की खोज किसने की थी, तो थॉमस एडिसन ने एडिसन रोग का पता लगाया था, ठीक है, जिसका कारण ग्लूकोकार्टिकाइड्स का अल्पस्राव होता है। आंसर नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब 30 की बात करते हैं। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ठीक है बच्चों, कौन सी ग्रंथि है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स,
थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स थाइमोसिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थाइमोसिन हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहंस की दूपिकाओं से, अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहंस की दूपिकाओं से, जो कि बीटा सेल्स से इंसुलिन का स्रावण होता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए कि अल्फा सेल्स से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है बच्चों, अल्फा सेल्स से। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, रुधिर में शर्करा का नियमन कौन हार्मोन्स करता है, ठीक है। रुधिर में शर्करा का नियमन कौन सा हार्मोन्स करता है? तो ये आपका करता है इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। मधुमेह रोग हो जाता है तो किस इंसुलिन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन के संबंध में गलत चुनाव करें, ठीक है। इंसुलिन का क्या होता है? ये शर्करा को नियंत्रित नहीं करता है, गलत बात है, ये करता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। बाकी सब सही है, इसमें नहीं लगा है तो इसलिए ये सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, ये पुरुष के वृषण से स्रावित हार्मोन्स के नाम बताइए। पुरुष के वृषण से स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। क्या है? टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरॉन, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में क्या समझना है? पुरुष के वृषण की अंतराली तथा लीडिंग सेल्स नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का स्रावण करती हैं, ठीक है। यह हार्मोन शुक्राणुओं की परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करती हैं? विकास करती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, 37 की तरफ चलते हैं। चलिए ये है आपका 37, ठीक है बच्चों। ये तो नर हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरॉन स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, ठीक है। नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरॉन का स्रावण अंतराली या लीडिंग सेल्स करती हैं, ठीक है। अंतराली सेल्स तथा लीडिंग सेल्स दोनों करती हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए बच्चों 38 को देखते हैं। शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के उत्पन्न होने से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है? कौन सा हार्मोन्स जो द्वितीयक लक्षण को क्या करता है? विकसित करता है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं 39 की बात करते हैं 39 की। क्वेश्चन नंबर 39, नर में जनन क्षमता कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है? नर में जनन क्षमता कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। नरलिंग हार्मोन्स में क्या करता है? जनन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक बच्चों। चलिए अब मादालिंग हार्मोन्स कौन सा होता है बच्चों? एस्ट्रोजन। कौन होता है? एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। मादालिंग हार्मोन्स का कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कौन सा है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स की कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सिन को वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहते हैं, ठीक बच्चों। आंसर नंबर ए हो जाएगा किसका? 41 का आंसर नंबर ए। चलिए बच्चों 42 देखते हैं। 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में ऑक्सिन हार्मोन्स का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी। क्यों? क्योंकि एब्सिक्स अम्ल ABA
एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स है, और जो कि ऑक्सिन हार्मोन है वो वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन से, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, किसके कारण होता है। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन की गति जो होती है वो ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होती है। तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 44 की। ठीक है, इसकी बात करते हैं 44 की। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशक है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं क्लियर आंसर। ओके, अब बताइए, तो निम्नलिखित में से खरपतवार नाशक कौन सा है। 2,4-D 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवार है, जो क्या करता है, एक बीजपत्री को नष्ट प्रभावित नहीं करता है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिबेरेलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, जिबेरेलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज कुरोसावा ने की थी। कौन किया था, कुरोसावा। ठीक है बच्चों, तो आज हम 45 क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस हार्मोन्स का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन्स है, हार्मोन्स हमारा है, देखिए बी और सी दोनों है। ठीक है, जिबेरेलिन भी है और ऑक्सिन भी है। कौन सा है, जिबेरेलिन भी है और ऑक्सिन भी है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें लिखा है बी एवं सी दोनों। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें बीज नहीं होता है वो क्या होते हैं, हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन में क्या करता है, भाग लेता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हमने करवा दिया, साइटोकाइनिन होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ठीक है, कार्न्स तथा एडिकोट ने एबिसिस अम्ल को किस पादप से अलग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा, कपास से क्या किया है, उनकी कलियों को अलग अलग किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। ये आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। आलू के निर्माण में जिबेरेलिन अम्ल सहायक होता है, जिसे कहते हैं GA। आंसर नंबर बी। ठीक बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज हमारा लास्ट वीडियो। आज हम 50 क्वेश्चन बात करेंगे, अगले टॉपिक में आएंगे 50 क्वेश्चन लेकर। ठीक है, अगले हमारा जो वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा आंसर, इथाइलिन। कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन। तो बच्चों आपको सेशन कैसा लगा, तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो ये था वीडियो आज का दोस्तों हमारा, और आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।